नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मुन्ना भाई की जानवी और हे बेबी की ईशा और जिनका नाम है विद्या बालन। आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। पर आजकल अब किस में बात करूं? आप तो तमिल हैं, तमिल में तो मैं बात कर नहीं सकता आपसे। बंगाली बोल सकते हैं आप? नहीं, बंगाली में बोल देंगे आप। मैं तो बोलती हूँ। कहाँ मल्लू पालाघाट में पैदा हुई, तमिल आपकी भाषा है। पहली फिल्म बंगाली की और मराठी में यहाँ पर पढ़ी आकर के, तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। पर मेरे को एक लगता है कि आजकल आप पर भूल भुलैया में खो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल खोई हुई है। और बहुत जल्द सभी एक्चुअली खोने लगे हैं लोग, क्योंकि 2 दिन पहले फिल्म रिलीज हुई है और अभी खोते जाएंगे। आई होप कि पूरी कंट्री जो है इस भूल भुलैया में खो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि इसका मतलब ये पहले आप खो गई हैं, ये लगता है मेरे को। हाँ, मैं तो खो ही गई हूँ। क्यों खो गई हैं आप भूल भुलैया में? कोई क्राइसिस तो नहीं है ना? नहीं, फिल्म का नाम और फिल्म का नाम है, मेरे को पता नहीं था यार होगा फिल्म का नाम। चली गई, मैंने देखी नहीं अभी तक। एनीवे 2 दिन से चल रही है, काफी लोग बात कर रहे हैं इसकी। पर मेरे कहने को भूल भुलैया फिल्म जो है उसके अंदर आपका रोल भी अजीब किस्म का है। क्योंकि घर में जिसमें आप रहती हैं उसमें कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं, फिर आप किसी और की सहायता लेनी पड़ती है। मेरे को लगता है अपनी लाइफ में भी कुछ, जब मैंने पिछली बार आपके साथ सीधी बात की थी, वो विद्या बालन और आज विद्या बालन में बहुत फर्क है। Really? लगता है खो गई हैं आप। नहीं, किस टाइप का फर्क है आप बताइए। एक तो आप अपनी आइडेंटिटी लगता है खो गई है। सीधी सादी तमिल लड़की एक मॉडर्न वेस्टर्न रूप में आके बैठी है आज, तो वहां से यहाँ तक ट्रेवल करने में देसी लड़की विदेशी बनने का शौक क्यों चढ़ गया? नहीं, देशी लड़की विदेशी बिल्कुल नहीं बनी, उतनी ही देशी है। ब्लॉन्ड नहीं, ये एक्चुअली हर फिल्म के साथ हर किरदार को कुछ नया अगर लुक दे सकूं तो यही मेरी कोशिश रहती है। इसकी वजह से कभी बाल कटाती हूँ, कभी कुछ और कराती हूँ। नहीं, कहीं नाक भी कटवाई है। अभी तक नहीं। लोग आपकी नाक के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा कि आपकी बॉडी स्कल्पटिंग जो होती है ना, जैसे अभी तक नहीं। और आई होप मेरी नाक किसी भी तरह से ना कटे। नहीं, वो तो अब मैं जो भूल भुलैया के बारे में, जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि सडनली विद्या बालन जो भूल भुलैया का रोल है, पहले तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म का रोल है। कि जब परिणीता में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था तब काफी मेहनत करनी पड़ती थी, आपके प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को बड़ी परेशानी करनी पड़ी। उन्होंने एक पर्सनालिटी बनाई आपकी, एक गुड़िया बनाई, बिंदी लगाए, बंगाली लड़की वहां पर बना करके खड़ा कर दिया ललिता को। तो उस तरह की प्रोजेक्शन जो आपकी हुई थी, मॉड गर्ल की प्रोजेक्शन, ये एक आपका पार्ट है, किरदार करना है, आपकी वैरायटी चेंज करना है, पर्सनैलिटी को चेंज करना है? आप मीना कुमारी से प्रीति जिंटा बनना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली मेरी कोशिश यही है, जैसे मैंने कहा कि किरदार को एक नया लुक दूं, तो इस वजह से कुछ चेंजेस अपने आप में हर फिल्म के लिए, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स में हो या मेकअप में हो या हेयर स्टाइल के बतौर, बिसाइड्स मैनरिज्म्स एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर मैं कर पाती हूँ तो बहुत ही अच्छा है। तो ये कोशिश है। मैं ना ही मीना जी बनने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे लिए इट्स इम्पॉसिबल, और ना ही प्रीति। आई थिंक आप सिर्फ विद्या हूँ। पर फिर वही कहना, हे बेबी में जो रोल आपका था और जो परिणीता में था, जो मुन्ना भाई में था, ये सब अलग अलग किस्म के किरदार हैं, तीनों अलग अलग वैरायटी के किरदार हैं। पर एक में हे बेबी को छोड़ दें अगर, और उससे पहले वाली 2 फिल्मों को देखें, वो एक कन्वेंशनल एक्ट्रेस, सीधी सादी लड़की, और जो डाउन टू अर्थ, और हे बेबी में कुछ और। तो ये सब क्या आप अपने आप को एक्सेप्टेबिलिटी फिल्म इंडस्ट्री में बनाने के लिए सब करना पड़ता है कि नहीं? मैं एक्सेप्टेबिलिटी की बात, किरदार का डिमांड था कि मैं जो ईशा है वो सिडनी में पली बड़ी हुई है, तो वो तो साड़ीज और सलवार कुर्ते तो नहीं पहनेगी। तो जिस एनआरआई पहनती हैं सलवार कुर्ते। नहीं, पर उतना नहीं पहनते, कभी कभार ओकेजन्स में पहनते हैं। या और जैसे मैंने कहा कि कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रही थी मैं, इस वजह से, ना इसलिए कि एक्सेप्टेबिलिटी मिले। ऑफ कोर्स वो सब भी है, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी और यही कोशिश रही है मेरी। नहीं, जब आपकी पहली बार फिल्म परिणीता के लिए सुना है कि 40 बार स्क्रीन टेस्ट किए, 17-18 बार मेकअप किया तो उस वक्त बड़ी परेशानी थी आपको एक स्कल्पचर करने की, आपको बनाने की। तो ये सच है कि इतना मेहनत करनी पड़ी थी आपको? नहीं, ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं जैसे क्ले नहीं होता, मैं क्ले थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और दादा ने और मिस्टर चोपड़ा, विनोद चोपड़ा ने, दोनों ने बहुत मेहनत की, उनके टीम्स ने बहुत मेहनत की, मेकअप आर्टिस्ट से लेके हेयर स्टाइलिस्ट तक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मैं कैमरामैन, सभी ने
बहुत बहुत मेहनत की। इट्स नॉट कि क्योंकि वो कैरेक्टर में अपने आप को ढालना जो है बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने आपके साथ। हाँ, because two men fall in love with this woman, so she had to be that beautiful. और जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था। उतनी ब्यूटीफुल बनाना, इतनी सुंदर होनी चाहिए थी नहीं आप क्या? I don't know. You have to ask them. आप तो मुझे फंसा रहे हैं। मैं आप खुद की थी, तारीफ भी नहीं कर सकती खुद की। थी उनको मेरे को बताया विनोद ने कि आप थी कि जब हीरा होता है तो उसको तब पॉलिश करते हैं, तब तो आपको पॉलिश किया जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत रॉ थी, तो उसके लिए आई थिंक बहुत सारे टेस्ट किए ताकि आई बिकम कंफर्टेबल विद द एंटायर प्रोसेस, ताकि जब बहुत बड़े हीरोज के साथ मैं काम कर रही थी, दे डिडंट वांट कि सेट पे जाके जब मैं उनके सामने परफॉर्म करूं तो मुझ में किसी भी टाइप के इनहिबिशंस हो या कुछ हो। तो इस वजह से आई थिंक दे प्रिपेयर्ड मी, दिस वाज ऑल अ प्रिपरेशन टुवर्ड्स। तैयारी थी आपकी कि फ्यूचर में बड़ी हीरोइन बनाने के लिए बड़ी मेहनत की दादा ने आपके ऊपर। हाँ, दादा ने पर आपको दादा बड़े नाराज हैं आपसे आजकल, है ना? अभी उनकी नाराजगी कम हो गई। तो आपने तो दादा की वजह से, जिसने आपको इतना सब बनाया, जो आज विद्या बालन जो मशहूर है, सरकार साहब ने इतनी मेहनत की आपके ऊपर, और दादा के लिए भी आपने अपनी चुनरी में दाग नहीं लगने दिया। नहीं, चुनरी में दाग इसीलिए नहीं लगने दिया क्योंकि सारा शेड्यूल जो हमारा था हे बेबी का, वो बुक था। वी वर शूटिंग इन सिडनी, तो उसमें बदलाव लाना, इतने सारे आर्टिस्ट के डेट्स कोऑर्डिनेट हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, तो इस वजह से मैं मुकर नहीं पाई उस कमिटमेंट से। और यही कारण है सिर्फ? हाँ, ये कारण कि डेट शूट नहीं करती थी आपको, कि रानी को जब उनको लेना पड़ा उसके बदले में? नहीं, रानी तो पहले से कर रही थी, मुझे कोंकोना का रोल ऑफर हुआ था। और मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं होता कि मैं दादा की फिल्म का एक हिस्सा नहीं हूँ, पर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, दादा को गुस्सा है, मैं अगर उनकी जगह पे होती तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आता या हर्ट होती मैं, पर मुझे पता है कि दादा और मेरा रिश्ता जैसे एक मेंटर स्टूडेंट, फादर डॉटर है, तो वो अभी स्लोली पिघलने लगे हैं। पिघलने लगे तो मतलब आपको लगता था कि आपको कुछ करना चाहिए था उनका, थोड़ा सा गिल्ट फील तो है ना आपके अंदर थोड़ा? हाँ, वो तो है बिकॉज मैं अगर आपके सामने आज बैठी हूँ तो आई बिलीव कि गॉड वर्क्स हिज वे थ्रू पीपल, एंड दादा वाज वन ऑफ दोज पीपल इन माय लाइफ, वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंट पीपल इन माय लाइफ। तो आपको बड़ा दुख है कि आपने दादा को इनकार किया? हाँ, दुख नहीं, मैं रिग्रेट तो है ना? रिग्रेट मैं कहूंगी कि मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, पर आई जस्ट होप दादा अंडरस्टैंड कि इस वजह से मैं अनग्रेटफुल या ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं नहीं कर पाई। अभी वो समझने लगे, उनका गुस्सा उधर गया, ठंडा हो गया। दादा से आपने माफी नहीं मांगी? बहुत मांगी। अब आप यहाँ बैठ के भी मांग रही हैं माफी उनके। और मेरे लगता है परिणीता जैसी बड़ी फिल्म में एक बड़ा रोल करने के बाद उसके बाद आप छोटे छोटे रोल पे क्यों आ गए? एक्चुअली गुरु में भी एक छोटा सा रोल आपका था, किसी और फिल्म में उसके बाद छोटा सा रोल था। गुरु, एकलव्य, सलामे इश्क सभी थे। मैंने कोई मेरे डिसीजंस को गाइड नहीं कर रहा था, मैं खुद डिसीजंस ले रही थी, और जो इंस्टिंक्टिवली मुझे अच्छा लग रहा था मैं वही फिल्म्स करती और वही रोल्स करती। और मेरा ये समझना है कि जब तक रोल खास हो, लेंथ डज नॉट मैटर। अब मैं अलग सोचती हूँ क्योंकि अभी एक सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि प्रोड्यूसर्स जो मुझे लीड में ले रहे हैं उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये क्या जाके कर रही है, किस टाइप का काम कर रही है। कि 3 फिल्में एक के बाद आप छोटी छोटी गेस्ट अपीयरेंस की तरह आना की, एकलव्य अच्छी फिल्म है, पर हर एक फिल्म में, चाहे वो गुरु हो या सलामे इश्क हो, आई थिंक एक बात से मैं खुश हूँ कि रोल्स खास थे, शायद छोटे हों, पर आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हैव डन दोज फिल्म्स। और इन सब एक्सपीरियंसेस से मैंने बहुत सीखा है। मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, जैसे मैंने कहा कि पहली 3 फिल्मों के लिए मुझे सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस वाज बिहाइंड मी, मैं घर जैसा है मेरे लिए, और आई डिडंट हैव टू थिंक। तो बाहर कदम रखने के बाद ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं और मैं सीख रही हूँ। अब आप इस तरह के रोल नहीं एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। हल्ला बोल में भी मेरा एक छोटा सा रोल है, पर इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। विद्या जी, आपकी लाइफ में और क्या क्या समस्याएं हैं, झगड़े हैं, क्या इश्यूज हैं? करूंगा जरूर बात, वो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन से। फिल्म में जो आप मना करती चली जा रही हैं, सुधीर मिश्रा की फिल्म ही सुना है मैंने। वो 2 साल पुरानी कहानी है। क्यों करती है ये सब आप? लेकिन 2 साल पुरानी कहानी है, साल में 365 डेज हैं। दिन में फिल्में ज्यादा तो आप करती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फिल्में नहीं मिलती, आप करती नहीं है खुद फिल्में। जब नहीं करती हैं तो बेचारा कंट्रोवर्सी ना 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 ना, ये क्या बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा ही सिलेक्टिव हो गई हूँ करियर के इस स्टेज में। अगर मैं सिलेक्टिव हो गई तो लोग मुझे सिलेक्ट करना बंद कर देंगे। वो हालत नहीं आई ना? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि मैं एक वक्त में इतना ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ मैं अच्छी तरह करना चाहती हूँ। एक बात मेरे को लगता है आपकी समस्या जो है सबसे ज्यादा, एक तो पोशाक के ऊपर बड़ी समस्या। आप पोशाक के बारे में बड़ा लगता है, कैसे कपड़े होंगे, आपकी बॉडी में फिट होते हैं कि नहीं होते। डिजाइनर जो हैं उनके, हमारी ऑडियंस है उनके नाम तो नहीं जानती, पर हर एक 2-3 फिल्मों में आपने डिजाइनर को भगा दिया। हर एक 2-3 फिल्में नहीं, बिल्कुल नहीं। हे बेबी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन गलती हम दोनों की थी। मेरा मनीष के साथ, मनीष मल्होत्रा के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर आई थिंक दोनों ने कहीं हम लोग ऐसे ही थोड़े से रिलैक्स हो गए थे काम करते वक्त, और वो दिख गया स्क्रीन। दिख गया? हाँ। तो कपड़े आपके फिट नहीं आए आपको? नहीं, फिट तो आए, पर उतने खास नहीं थे। जब आप, यानी उतने फ्लैटरिंग नहीं थे, और थोड़े से बोरिंग लगे। और कैरेक्टर के लिए एक कैरेक्टर के लिए एक स्टेटमेंट नहीं बना पाया वो। नॉट अ फैशन स्टेटमेंट, बट कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के ऊपर जो कपड़े जिस तरह के होने चाहिए या वो नहीं हो पाया। पर आई थिंक मैंने भी उतना 50 साल का दिखा दिया उन्होंने। नहीं, उस तरह की बात नहीं है। पर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो तो ठीक है, मनीष का तो हो गया, पर अकी के साथ क्या हुआ आपका? बेचारा वो तो, उसके कपड़े भी तो आपने फेंक दिए। नहीं, मैंने फेंके हमने एक्चुअली अकी के साथ मेरा एक ट्रायल भी हुआ था बॉम्बे में। उन्होंने कपड़े बनाए थे फिल्म के लिए, पर वहां जाने के बाद अक्सर शूट पे क्या होता है कि आप कुछ पहन के सेट पे जाते हैं और डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, इस सीन के लिए ये ड्रेस मुझे ठीक नहीं लग रहा। और उस वक्त अक्की थे नहीं, वो उनके प्रायर कमिटमेंट्स थे, जिसके वजह से वो टोरंटो नहीं आ पाए थे। तो उस वजह से मुझे दूसरे डिजाइनर के साथ, शबीना खान के साथ जाना पड़ा। हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके हिसाब से हमने शॉपिंग की, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर सवाल ये कि डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, पहले भी कपड़े पहनती थी फिल्म स्टार्स, ये अब डिजाइनर के लेबल लगाने शुरू कर दिए। वो आपको ले जाते कि अगर विद्या ने हमारे कपड़े पहन लिए तो ज्यादा बिक जाएंगे। ये सब आर्टिफिशियल नहीं लगता आपको? नकलीपन नहीं लगता? नहीं, नकली पुराने जमाने में कोई होता नहीं था, इतनी सुंदर लगती थी सब, मरानी। हाँ, तभी भी होते थे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स। पर मेरे ख्याल से अभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स खुद ब्रांड्स बन गए हैं, ब्रांड नेम्स बन गए हैं। यही फर्क है। काम तो तभी भी होता था, अभी भी होता था। आजकल वो भी, क्योंकि पीपल इतने फैशन कॉन्शियस हो गए हैं, वो खुद स्टार्स बन गए हैं। तो यही फर्क है। तो बाकी 2 स्टार्स में झगड़ा हो जाता है फिर सोचने का तरीका यही है। और दूसरी बात मैं देख रहा था कि आपने जो किस किया है फिल्म के अंदर, उसके बाद एक्सपोजर जो बॉडी का है, कि एक फैशन हो गया है कि जब तक लड़कियां अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं करती, एक्टिंग का नहीं, शरीर का प्रदर्शन। विद्या भी थोड़ी उस स्कूल के ऊपर चलना, स्कूल ऑफ थॉट में थोड़ा प्रवेश कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ। वादा नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ये मुझे, जो आप कह रहे हैं, मुझे गलत लग रहा है। हाँ, शरीर प्रदर्शन गलत लग रहा है। अभी तक मैंने किया नहीं है, और मैं उस बात से कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मुझे आज लगता है कि मैं नहीं करूंगी, पर मैं कभी नहीं करूंगी। नेवर ऐसे मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि नेवर से नेवर, वो तो आप भी जानते हैं। पता नहीं क्या जिंदगी में एक टर्न ले ले आप। क्या पता। दूसरी बात ये कि आप बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की, आपके बारे में सुना है कि हर मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं। पाप तो कोई किए नहीं होंगे, तो उम्र ज्यादा आपकी हुई नहीं है, पाप क्या किए होंगे आपने? कुछ नहीं। क्या किए हैं? मुझे पाप तो डेफिनेशन पाप का हर एक का अलग होता है। जो आपके समझ, छोटा सा झूठ भी बोल लूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो गॉड मैंने क्यों कहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पवित्र हूँ, पर विजिबल सेंस कोई नहीं किया। नहीं, हाँ, मुझे बहुत विश्वास है प्रेयर्स में, और मुझे लगता है कि इट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो उस वजह से मुझे प्रे करना बहुत अच्छा लगता है। मैं रिचुअल्स फॉलो नहीं करती कि पहले आप ये मंत्र पढ़ो फिर आप फूल चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं प्रे करती हूँ। अगर आप
पत्थर भी मेरे सामने रख दे तो मैं पत्थर से भी प्रे करूंगी। मुझे लगता है आप कि भगवान में विश्वास करते हाँ, भगवान हर जगह है, मुझे वो विश्वास है। हैं तो उसके उसी की वजह से हर शहर के अंदर मंदिर ढूंढती हैं आप जाकर के। हाँ, ढूंढती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है मंदिरों में जाना। मस्जिद में कहीं भी आप ले जाए मैं चलूंगी। और दूसरा होना कि आपको लगा कि जैसे पहले जब परिणीता जब हुई थी तब आप कितने शूट किए थे, ये सब किए थे, इस बार भी किसी फिल्म के लिए आप कहा गया कि आप 15 किलो वजन अपना कम करिए। बिल्कुल झूठ है। कहाँ से ऐसे सवाल आई डोंट नो कौन ऐसी प्रचार करते हैं क्या? नहीं, हम लोग प्रचार नहीं करते, मेरा कोई पीआर भी नहीं है। तो 15 किलो वजन बताने की बात, जो भी फिल्म आपने कनाडा में शूट की उसके लिए आई डोंट नो, आई थिंक जब बेबी भी रिलीज हुई और लोगों को लगा कि मैं थोड़ी सी ओवरवेट लग रही हूँ, तो ऐसी सब स्टोरीज, बेकार की स्टोरीज स्टार्ट डूइंग द राउंड्स। पर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे खुद लगा कि मुझे वेट घटाना चाहिए। बीच में मैं जरा सी लेजी हो गई थी कि अच्छा काम चल रहा है, खुश हैं, हिट मुन्ना भाई भी बहुत बड़ी हिट हो गई, उसके बाद जो भी काम हुआ अच्छा हुआ, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। गलती मेरी है, वो गलती मैं सुधारने की कोशिश करी थी, पर किसी ने मुझसे आज तक नहीं कहा है कि वेट घटाओ। अब मेरे को फिल्म एक्टर जो फैशन हो गया, जिम रखा हुआ है, पर्सनल ट्रेनर रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आपको भी वो सब शौक है कि नहीं है, ट्रेनर रखना, जिम में जाना? नहीं, मैं एक्चुअली अभी जो मेरा वेट घटा है वो टोरंटो में घटा है, क्योंकि टोरंटो में हम लोग जहाँ रह रहे थे, हार्बर फ्रंट पे रह रहे थे, तो मुझे वॉक्स पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस आईपॉड सुनते हुए लंबे वॉक्स पे चले जाती थी, उसी तरह से वेट घटा है। वरना ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करती हूँ मैं। जिम में तो नहीं जाती ना, कोई पर्सनल ट्रेनर तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है, खाना पीना सब ठीक वैसे ही करती हैं? हाँ, सब ठीक। तो आपको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं, कुछ योगा होगा? नहीं, योगा करती हूँ मैं, योगा करती हूँ किसी ट्रेनर के साथ। और दूसरा कैंप की बात है कि आप किसी कैंप में हैं कि नहीं? खान कैंप, विधु विनोद कैंप और अमिताभ बच्चन। विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया है। वो मेरे तो वो मेरे लिए घर जैसा है, मैं कैंप नहीं कहूंगी। और पर उसके बाद मैंने बाहर के बैनर्स के साथ भी काम किया है, तो मैं किसी कैंप से जुड़ी हुई नहीं हूँ, पर मैं खुश हूँ। अब तक जैसा काम हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ। गॉड्स बीन काइंड। बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।